आपने डायबिटीज की बात की तो सबसे पहले तो हम उसका समाधान करते हैं ना। हम्म। पहली चीज, वो जो पाखल भात क्या बोलते हैं उसको, रात हाँ को हाँ, पॉन्टर राइस ऐसा भी बोलते वो हैं, हाँ, अलग अलग जगह अलग पानी अलग में नाम है। मसल कर जी जी चावल जी। को रख दो, सुबह उसको जो है वो खा हम्म, लो। उसमें आपको जो भी डालना है, प्याज लहसुन खाते हैं तो वो डालो, तड़का डालो, कोई डालना है जो डालना है, सेंधा नमक काली मिर्च वो डालो, नाश्ता करो। मुझे मैसेज लोगों के आए, हम्म, मुझे लोगों ने सिखाया कि 15 दिन में मेरी डायबिटीज में इंसुलिन पे था, मैं ठीक हो गया। पहला इलाज, गट बैक्टीरिया बना दिया, हम्म। स्ट्रेस आपने अपना खत्म कर दिया, क्योंकि वेगस नर्व से मैसेज आएगा आपको तुरंत कि भाई प्रसन्न, सब बढ़िया। सब बढ़िया है, ऑल इज वेल। हम्म, यहाँ मैसेज आएगा, आपकी पॉजिटिव सोच हो जाएगी। और साथ गट बैक्टीरिया बना तो आपकी डायबिटीज अपने आप ठीक हो रही है, मुझे भी नहीं था पता। नंबर 2, मैं कई इलाज एक साथ बता रहा हूँ, कोई तो कर लो। हम्म। नंबर 2, आग का पत्ता ले लो, कैलोट्रोपिस जिसको बोलते हैं, इस जगह अकौड़ा बोलते हैं, अर्क हाँ, आग बोलते का हैं, पेड़, हाँ। है ना, दूध वाला, हम्म, जहरीले दूध वाला। हम्म, उसका पत्ता लेकर ऐसे सीधा पाँव के नीचे रखो, सूती धागे से लपेटो, और लपेट कर ऊपर से जुराब पहनो और सो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन करो, जांच करा लो आपको डायबिटीज़ कहाँ है। उसके बाद लाइफस्टाइल ठीक रखना। हम्म, आपका लाइफस्टाइल ही खराब है तो हम क्या करेंगे। हम्म, रात को 9-10 बजे चिकन मुर्गा खाकर आप सो रहे हैं, तो फिर आपका इलाज, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो, है हम्म, ना। फिर तो जो भगवान करता है उसको करने दो, या फिर जो डॉक्टर करेंगे उनको करने दो। हम्म, वो कर क्या लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जो आपने पत्ता बांधने वाला बताया, आग का पत्ता, उसे फिर बांध के ही रखना है या सिर्फ रात रात को भर सोते बना समय? रहने दो और हाँ, सवेरे खोल दो। 3 दिन तक लगातार। ज्यादा ज्यादा एक ही दिन में हम्म, ठीक हो जाता है, जांच करा लो ना, है ना। हम्म, क्या इसमें कोई डॉक्टर की रिकमेंडेशन चाहिए। हम्म, नंबर 3, शुद्ध देसी गाय का गोबर ले लो, हम्म, बढ़िया सुंदर स्वस्थ गाय का, और जूट के उसके ऊपर, टुकड़े के ऊपर उसको थोड़ा चावल का या कोई गोंद आटा चिपकाने के लिए मिलाओ, लिपाई कर दो, ½ सेंटीमीटर की लेयर बना दो, इतना सा टुकड़ा, सूखने के बाद उस पर पाँव रखकर बैठो, अपना काम करो। हम्म, 3 घंटे के बाद जांच कराओ, डायबिटीज है क्या। आज तक तो मैं फेल नहीं हुआ। 3 घंटे बाद जब भी जांच की, 100% लोगों की डायबिटीज, शुगर लेवल नॉर्मल था। हम्म। पर लेवल नॉर्मल होता कितना है, बेईमान उसमें भी लोगों कुछ ने गड़बड़ है। आपको ठगने का पूरा कर दिया है। 90s में कितना था, 160 जो है, उसके 70-80 भी कभी रहा है, पर 160 तो कंफर्म्ड है हम्म, नॉर्मल था। हम्म, आज ये 90-100 पे ले आए। 100 में भी फ्रॉड, बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन है और बॉर्डर मतलब लाइन। लोग डर जाते हैं उस आप वक्त। सबको ठगा जा रहा है, चीटिंग की जा रही है। कौन कर रहे हैं चीटिंग, समझ लो। हम्म, कौन आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। जिसके को आपने ठेका दिया है स्वास्थ्य का, वही तो आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन तो नहीं है। हम्म, जरा थोड़ा सोच लो, समझ लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो ये एक और उपाय हो गया आपका। राजीव दीक्षित ने सैकड़ों लोगों को ठीक किया है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर खाओ, पर मिट्टी जहरीली बना दी है। अमेरिका से केमिकल आता है जिसको मास्क लगाकर, दस्ताने पहनकर कुम्हार को कहा है डालो, बर्तन सुंदर बनेगा, पक्का बनेगा, जल्दी बनेगा, ये होगा वो होगा। वो जहर उसको दे रहे हैं डालने को। वो हमारा भला चाहते हैं कोई, वो कुम्हार के माध्यम से हमारे बर्तन को जहरीला बना रहे हैं। तो इसलिए तो वो सावधानी से बर्तन, पहचाने कैसे, मतलब रेड थोड़ा होते हैं वो बर्तन, सुंदर होते हैं वो बर्तन। आपको मटमैला बर्तन चाहिए, यहाँ पे हम्म, ऐसा मटमैला कुछ नजर नहीं आ रहा। पीलेपन पे मिट्टी जैसा रंग होगा हम्म, बर्तन का, बहुत सुंदर नहीं होगा। फिर पानी डालो उसमें, उसको सूंघो, मिट्टी हम्म, की सौंधी सुगंध आए, तो फिर नाक को आप तो थोड़ी वो मिसगाइड कर सकते हैं, नहीं कर हम्म, सकते। मिट्टी की अच्छी सुगंध, जैसे बरसात मिट्टी में पड़ती है ना, हम्म, कैसी एक सुगंध आती है मिट्टी की, वो आएगी। पानी डालकर उस पर रखो और उसके बाद पानी को पिए, ताजगी आए उसके बाद, तो आपका बर्तन ठीक है। हम्म, फिर कुम्हार परिचित हो कोई। हमारा पूरा समाज एक तरह से परिवार की तरह रहता था। मेरे पास धर्मपाल जी की किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें अंग्रेजों का सर्वे रिपोर्ट है 1757 से 1857 की। अरे मद्रास प्रेसिडेंसी में, तब प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी थी, 6 चांडाल मिले हैं आचार्य, जिसे ब्राह्मण भी पढ़ते थे, क्षत्रिय पढ़ते थे, वैश्य पढ़ते थे, शूद्र पढ़ते थे, हम्म, एक ही छत के नीचे सब पढ़ते थे। कहाँ थी छुआछूत हमारे देश में, है ना। हम्म, इस तरह का आपका देश था, तो वो कुम्हार आपके परिवार का अंग है, वो लोहार आपके परिवार का अंग है। उनसे दोस्ती करो, जाकर कुम्हार से बनवाओ ना बर्तन, हम्म, उसको रेट अच्छा दो, वो आपके लिए बिना जहर की मिट्टी का बर्तन बनाएगा। उसको रेट दो, लाओ, उसमें बनाकर खाना खाओ। हम्म, आपका केवल डायबिटीज ठीक नहीं होगी, ऑटो इम्यून डिजीज की लिस्ट बनाकर रख लो। सभी बीमारियों में निश्चित रूप से पैदा होगा, क्योंकि जिंदगी भर आप बीमार रहकर जी रहे हो।
एक ही तरीका है, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, रिवर्स लगा लो, सुखी हो जाओगे। अरे कर क्यों रहे हो, मुझे बताओ जरा। आप भागे जा रहे हो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। बहुत इंटेलिजेंट है आप, मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, पर बहुत फास्ट ट्रेन में बैठे हुए आप, जिंदगी की तेज गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए आपको नजर ही कुछ नहीं आ रहा। रुक जाओ, ठहर जाओ और देखो कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। सुखी होने के लिए दौड़ रहे हो, अरे ठहर जाओ, सुखी हो जाओगे। और ठहर कर देखो सच को, मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ, कम कमा लो, थोड़ा सा और अच्छा खा लो, मन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, जियोगे आराम से, मरोगे आराम से। ये दौड़ दौड़ रहे हो, कितना कमाओगे, जिनके पास पर्याप्त है वो तो रुक जाओ। सुखी होने का तरीका सीख लो। ट्रेन में मैं आ रहा था जब, अभी आते आते क्या हुआ एक लड़का 100 किलो से ज्यादा हट्टा कट्टा, 24-25 साल का, उसकी पत्नी साथ में, बंगाली था। और जब ट्रेन रुकी नई पुरानी दिल्ली के स्टेशन पे, फटाफट उसने पुराना वो नया जो पैकेट खोला, एक ट्रेन वाला जो था लेलेन का, खोल कर तौलिया निकाला, अपने बैग में डाल लिया। और मैं तो चुप रह नहीं सकता। मैं कहा बेटे ये क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं कहा चोरी कर रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण मैं कहा देश बर्बाद हो रहा है। अच्छा ही राज रही, जैसे ही अटेंडेंट आया, मैं कहा तुम्हारा तौलिया उसने चुरा लिया है, तुम्हें जुर्माना पड़ेगा उसका। गरीब मार कर रही हो उसकी। ये नहीं मैं आपको बताना चाहता, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने उसको बिठाया, मैं क्या बैठ जा जरा। बैठने के बाद मैंने उसको कहा हाथ सीधा कर, ऐसे मैंने दबाया 2 हाथ से, नहीं दबा पूरा, वो तो हट्टा कट्टा 100 किलो से ज्यादा का। मैं कहा अब बोलो, मैंने तौलिया नहीं चुराया। उसने कहा मैंने तौलिया नहीं चुराया, मैंने दबाया नहीं, हाथ दबा। अब बोलो, मैंने तौलिया चुरा कर अपने बैग में नहीं रखा था। एक हाथ से किया, यूं हाथ दब गया। देखा तेरा जिंदगी बर्बाद हो रही है चोरी करके, तू किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा, तू बर्बाद हो रहा है। मतलब हम जैसा आचरण कर रहे हैं उसका जो असर व्यक्ति, बिल्कुल। मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को सबको मैसेज देना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जितने लोग किसी ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जो ईश्वर कृपा से उनको मिली है, तो वो लोग इस बात को समझ लो, अगर वो पैसा ठगी बेईमानी देश के साथ धोखा कर रही है, तुम्हारे कारण देश बर्बाद हो रहा है सारा। पॉलिटिशियन को दोष मत दो, असली दोषी ये लोग हैं जिनके कंट्रोल में सब कुछ। अरे तुम जो कुछ कर रहे हो, अरे पैसा तो आ रहा है, सुख नाम की, ठहर कर सोचो, 1 सेकंड भी कभी तुम सुखी हुए? सुखी होने के लिए तो बुलाने को शराबें पीते हो, सुखी फिर नहीं हो। सुखी होना चाहते हो, ईमानदारी से जीना सीख लो, और जिस पद को तुमने ईश्वर कृपा से पाया है उससे समाज की सेवा करके देखो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे भीतर सुख का झरना फूटेगा, तुम कहोगे इतने सुखी हम जीवन में कभी नहीं हुए। समझ आए तो करके देख लो, और बीमारियां यूं भागेंगी। यहाँ है तुम्हारे बीमारी, वो बॉडी में पेनिट्रेट हो रही, परफोरेट हो रही। तो मैंने ये उस लड़के को बताया, और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, स्वस्थ होना है तो तुम्हारा मन बीमार है, पहले उसको ठीक करो ना। कुकर्म करोगे और अच्छा फल देगा भगवान। भगवान कोई रिश्वतखोर थोड़ी है कि तुमने जाकर सारी बेईमानी दिन भर की और जाकर भगवान को धूप बत्ती कर दी तो माफ हो जाएगा। वो तो तुम्हें ढूंढ रहा है मौका कि कब मारना है, और मार रहा है तुम्हें पता नहीं लग रहा, उसका डंडा पड़ रहा है बार बार। तो ऑटोइम्यून डिजीज भी, मैं वापिस आता हूँ विषय पे, वो भी ठीक हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन में खाना सीखो। और अंतिम बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, दिन में कम से कम 5 बार मुसलमान की तरह नमाज मत पढ़ो, और 5 बार ये बोलो, सनातनी लोग या नास्तिक लोग आस्तिक हो, भगवान तेरा बड़ी कृपा है, तेरा बड़ा शुक्र है, मेरी दोनों आंखें सलामत। शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, ये आपने पिछली बार Gratitude. बताया था जी। आप देखो आपकी बीमारियां भागेंगी। एक दिन करो, आपकी रात की नींद वापस आएगी, बिना शराब के, बिना गोली के सो सको। ग्रेटिट्यूड, किसी ने इतना सब कुछ किया, अरे उसका दिल से धन्यवाद तो करो। कोई ना मिले तो भगवान का 5 बार दिल से धन्यवाद करो, देखो आपका 4 दिन में जिंदगी बदली कि नहीं, स्वास्थ्य में फर्क आए। इसमें ये कोई मेहनत भी नहीं लगनी है, कुछ नहीं लगना, आपकी सोच को बदलना है, वही बीमार है, वही गड़बड़ है जी जी। और वैद्य जी, और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मौका है। बिल्कुल। किसी ने मुझे कोई ऑफर, ये देखो वो, खैर मैं नाम बता ही देता हूँ। पहली बार मुझे लग रहा है, करोड़ों देशवासियों को लग रहा है, एक व्यक्ति के कारण आज हमारे देश की जुडिशरी, देश की जुडिशरी है, देश के लिए काम करती है।
सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश जो हैं, ऐसे न्यायाधीश भारत को आज़ादी के बाद पहली बार मिले हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से वो खूब स्वस्थ हो। ऐसे लोग जब करोड़ों लोगों की दुआएं लेंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने सदा जो है न्यायपालिका में बैठकर अपराधियों का साथ दिया, बंधक बनाकर रखा न्यायपालिका को। आज एक ऐसे हमें न्यायाधीश मिले हैं जो देश के हित में, देश के लिए, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। बताओ, आपका दिल गदगद नहीं होता उनके लिए? ये दुआएं काम नहीं करेंगी? जरूर करें। बिल्कुल। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उनसे प्रेरणा लो।